मेहरानगढ़ राज्य में एक बहुत ही धैर्यवान राजा थे। उनकी एक बेटी थी राजनंदिनी। वह बचपन से ही बहुत ही लाड प्यार में पली बड़ी थी, इसीलिए बहुत घमंडी हो गई थी। वह किसी भी गरीब की इज्जत नहीं करती थी। एक दिन राजा साहब अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं, राजनंदिनी कहाँ हो आप? हमें मंदिर जाना है। फिर राजनंदिनी आती हैं और कहती हैं, क्या फिर से मंदिर? तो महाराज कहते हैं, गुड़िया आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे हाथों से गरीबों को कुछ कंबल दान कराऊं। तो राजकुमारी कहती हैं, पिताजी आप भी न कंबल ही दान करने थे तो आप ही कर देते, मुझे मंदिर में ले जाने की क्या जरूरत है। बहुत कहने पर राजकुमारी मंदिर जाने को तैयार हुई, पर मंदिर में राजकुमारी कंबल सबको फेंक कर देती हैं। तभी महाराज कहते हैं, बेटा थोड़ा इज्जत से कंबल दो। तभी एक गरीब राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए उनके सिर पर हाथ रखता है। तो राजकुमारी कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। फिर एक किसान वहां पर फलों की टोकरी लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है, महाराज मैंने सुना है कि आज राजकुमारी जी का जन्मदिन है, तो मैं उनके लिए कुछ मीठे फल लेकर आया हूँ। फिर महाराज कहते हैं, राजकुमारी देखो तुम्हें बेर बहुत पसंद है ना, यह लो। तो राजकुमारी कहती हैं, क्या ये भिखारी मेरे लिए फल लेकर आया है और आपको लगता है कि मैं इस भिखारी के हाथों से ले लूंगी? फिर फलों की टोकरी को लात मारकर वह सारे फल नीचे गिरा देती हैं और कहती है, इन्हें कह दो ले जाए उनके फल। फिर महाराज कहते हैं, राजकुमारी यह क्या बदतमीजी है, माफी मांगो इनसे, यह बड़े हैं तुमसे। तो राजकुमारी कहती हैं, नहीं पिताजी मैं नहीं मांगूंगी माफी वाफी, और वहां से चली जाती हैं। राज्य में लोग आपस में बातें करते हुए, अरे देखा आज राजा की बेटी कितने घमंड के साथ सबको पेश आ रही थी। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भाई अपनी औलाद को हमारे राजा राह पर नहीं ला पाए। कहाँ हमारे राजा का बर्ताव, कहाँ राजकुमारी का घमंडी स्वभाव। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है, सही कहा भाई, पता नहीं राजा उसे सुधार पाएंगे या नहीं, किसी के साथ बात करने तक नहीं आती। राजकुमारी को शाम को राजकुमारी के जन्मदिन की दावत में सब लोग भोजन कर रहे होते हैं। यह राजकुमारी महाराज से कहती है, पिताजी आपने यह क्या बनवाया है? आपको पता है ना मुझे बैगन की सब्जी पसंद नहीं है, और यह आलू बड़े इतने तीखे, इसमें कितनी मिर्ची डाली हुई है। इतना कहकर थाली पर से उठकर चली जाती हैं। राजा बहुत अपमानित महसूस करता है। शाम को जब महाराज अकेले में बगीचे में बैठे होते हैं, तब उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। फिर महाराज देखते हैं तो कहते हैं, मौसी आप? फिर मौसी कहती हैं, आज मैंने सोचा कि राजकुमारी के जन्मदिन पर उससे मिलकर उसे आशीर्वाद दे दूंगी, पर यहाँ आकर देखा तो फिर महाराज कहते हैं, मौसी मुझे लगता है कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, पर अब मैं क्या करूं कि वह सबकी इज्जत करना सीख जाए। तो मौसी कहती हैं, मेरे पास एक तरकीब है, देख मैं राजकुमारी के लिए कंगन लेकर आई हूँ। फिर महाराज मौसी को लेकर राजकुमारी के पास जाते हैं। राजा की मौसी राजकुमारी को कंगन पहनाती है और वह कंगन राजकुमारी को चुप जाते हैं। फिर राजकुमारी कहती हैं, ओ मौसी आप क्या कर रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं पहनना मुझे कोई कंगन। कुछ दिन बाद राजा का पूरा राज्य कोई दूसरा हड़प लेता है। राजा राजकुमारी को लेकर एक छोटे से गांव में रहने लगते हैं और राजकुमारी से कहते हैं, बेटा
अब हमें यही रहना पड़ेगा। तो राजकुमारी कहती हैं, क्या यहीं पर? पिताजी, मैं इस झोपड़पट्टी में कैसे रहूंगी? आपको पता है ना, इन गरीबों को देखकर मेरा दम घुटता है और आप मुझे इन्हीं के बीच में रहने के लिए कह रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं, हाँ बेटा, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि अब मेरा पूरा राज्य मुझसे छीन चुका है, तो हमें कुछ दिनों के लिए यही रहना होगा। फिर राजा और राजकुमारी दोनों इस झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं। एक दिन राजा को काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा। महाराज राजकुमारी से कहते हैं, बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। तो राजकुमारी कहती हैं, पर पिताजी, मैं यहाँ अकेले इन भिखारियों के बीच में नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। फिर महाराज कहते हैं, नहीं बेटा, वहाँ तुम्हारी जान खतरे से खाली नहीं होगी। राजकुमारी कहती हैं, तो फिर आप भी मत जाइए। फिर महाराज कहते हैं, काम बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जाता। और अच्छा सुनो, यहाँ पर तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा और सारा काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना, और हाँ, अगर कुछ समझ ना आए तो आसपास किसी से मदद ले लेना। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। राजा के जाने के बाद राजकुमारी कहती हैं, बहुत जोरों से भूख लग रही है, पर यहाँ तो अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। फिर उस झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे को देखकर कहती हैं, और यह चूल्हा कैसे जलाऊं? इस चूल्हे को वह चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश करती हैं, पर फिर भी नहीं जलता। उसे ऐसे देख एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा? तो राजकुमारी कहती है, कुछ नहीं, तुम्हें क्या, जाओ और जाकर अपना काम करो। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, अरे मैं तो अपना ही काम कर रही थी, पर मैंने घर में से इतना धुआं निकलते देखा तो देखने आ गई कि क्या हुआ। यहाँ आकर देखा तो तुम चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। ला, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तो राजकुमारी कहती हैं, मैंने कहा न तुम्हें, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चूल्हा जला लूंगी। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा ठीक है, तुम ऐसे ही कोशिश करती रहना। फिर राजकुमारी बोली, अच्छा सुनो, जला दो चूल्हा। फिर बुढ़िया चूल्हा जला देती है और खाना बनाने में भी राजकुमारी की मदद कर देती है। तभी उसकी पोती कंचन उसे बुलाने आती है। वो झोपड़ी में घुसती है तो राजकुमारी को देखकर कहती है, अरे, तुम कितनी सुंदर हो दीदी, यह राजकुमारी है ना? फिर कंचन राजकुमारी के बालों को हाथ लगाकर कहती है, तुम्हारे बाल कितने सुंदर है। फिर राजकुमारी भड़कते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे। फिर बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। कंचन, तू यही राजकुमारी जी के पास रुक जा और उनकी मदद करना, ठीक है? तो राजकुमारी कहती है, नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। तो वह बूढ़ी औरत कहती है, अरे, पर रात में यहाँ पर कभी कभी जंगली जानवर घर में घुस आते हैं बेटा, तुम अकेली हो, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, तो इसे यहीं पर रुक जाने दो। फिर राजकुमारी बोली, ठीक है, पर तुम मुझसे दूर रहना, समझी? रात को कंचन राजकुमारी के साथ रुक जाती है, पर राजकुमारी कंचन से परेशान हो जाती है। फिर अगली सुबह जब राजकुमारी उठती है तो वो कंचन से कहती है, अच्छा सुन, मुझे दूध पीना है, यहाँ दूध कहाँ पर मिलेगा? फिर कंचन कहती है, वो तो ठीक है, पर आप पहले मुझे यह बताओ कि आप गाय का दूध पिएंगी या भैंस का? फिर राजकुमारी कहती है, अरे, किसी का भी दूध ले आओ।
फिर कंचन कहती है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको तबेले से ताजा ताजा दूध पिलाऊंगी। फिर राजकुमारी बोली, क्या तबेला क्या होता है? फिर कंचन बोली, चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ। फिर कंचन राजकुमारी को तबेले में लेकर जाती है। राजकुमारी जैसे ही तबेले के पास पहुंचती है, अपनी नाक दबाते हुए कहती है, अरे, यह तुम मुझे कौन सी जगह पर ले आई हो? यहाँ कितनी बदबू आ रही है। फिर कंचन हंसते हुए कहती है, अरे राजकुमारी जी, यह तबला है, यहाँ ऐसे ही बदबू आती है, पर हमें तो इस बदबू की आदत है। और यह देखिए, वह काका दूध निकाल रहे हैं, रोज आपके यहाँ दूध यहीं से जाता है। तो आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि हम जो भोजन करते हैं वह हमारे पास कैसे आता है। तो राजकुमारी कहती है, मुझे पता है कहाँ से आता है। तो कंचन पूछती है, कहाँ से आता है? तो राजकुमारी बताती है, रसोई घर से आता है और क्या। इस पर कंचन हंसने लगती है और कहती है, रसोई से तो आता है, पर रसोई से पहले हम अनाज को खेत में बोते हैं, फिर वह 3-4 महीने उगता है, फिर वह कटता है, फिर उसका आटा पीसते हैं, फिर वह रसोई में आता है। राजकुमारी कहती हैं, अच्छा, मतलब जो खाना खाते हैं उसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है? फिर कंचन कहती है, जी हाँ। और राजकुमारी का हाथ पकड़कर उन्हें खेतों में ले जाती है और राजकुमारी को बताती है, वह देखिए, वो काका और बाकी सारे मजदूर खेत में दिन रात ऐसे काम करते हैं, तब जाकर हम खाना खा पाते हैं। अब चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। कंचन और राजकुमारी दोनों घर पर चली आती हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी के पास भोजन बनाने का राशन खत्म हो जाता है और कहती हैं, अरे, अब तो घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा। एक काम करती हूँ, पास के राशन की दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ। फिर राजकुमारी गांव की राशन की दुकान पर जाती हैं और कहती हैं, काका, कुछ चावल, थोड़ा आटा और दाल दे दीजिए। फिर दुकानदार कहता है, ठीक है बिटिया, और एक थैली में चावल, दाल और आटा डालकर दे देता है। सामान लेकर राजकुमारी जाने लगती हैं, तो दुकानदार चिल्लाता है, अरे बेटी, पैसे? फिर राजकुमारी कहती हैं, पैसे? वह तो मेरे पास नहीं है। तो दुकानदार कहता है, पर तुम मुझसे बिना पैसे में सामान नहीं ले जा सकती। तो राजकुमारी कहती हैं, पर काका, मैं बहुत भूखी हूँ और घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। मैं अभी ले जाऊं, मैं फिर बाद में आपको पैसे चुका दूंगी। तो दुकानदार कहता है, नहीं, मैं बिना पैसे में तो अपनी माँ तक को सामान ना दूं। तुम किस खेत की मूली हो? फिर राजकुमारी कहती हैं, काका, आप इस सामान के बदले में जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, पर अभी मुझे सामान ले जाने दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ। फिर दुकानदार कहता है, अच्छा, तो तुम एक काम करो, मेरे खेत में कुछ काम है, तुम वो खत्म करके दो तो मैं तुम्हें यह सारा सामान ले जाने दूंगा। तो राजकुमारी कहती है, ठीक है काका। फिर राजकुमारी दुकानदार के खेत में उसका बताया हुआ सारा काम करती है। तब उसे एहसास होता है कि वह जो खाने का अपमान करती थी वह कितनी मुश्किल से उगाया जाता है। और राजकुमारी कहती हैं, कुछ समय पहले मुझे खाने की कदर नहीं थी और आज मुझे ही खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। फिर वह दुकानदार के खेत का सारा काम करके अपना सामान घर लेकर जाती हैं। रात में राजकुमारी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। तभी कंचन वहां आती है
और कहती है, राजकुमारी जी, अरे आप तो बहुत कांप रही हैं। फिर कंचन अपने हाथों में राजकुमारी का हाथ लेकर मसलने लगती हैं, तो देखती हैं कि उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। अरे आपके हाथों में तो छाले पड़ गए हैं, मैं अभी दादी को बुलाकर लेकर आती हूँ। फिर कंचन अपने घर जाती है और अपनी दादी को आवाज लगाती है, दादी दादी, राजकुमारी जी के हाथों में छाले पड़ गए हैं और उनको बहुत तेज बुखार भी है। आप चलो, उनके हाथ पैरों में आपका बनाया हुआ मलहम लगा दो। फिर बूढ़ी औरत राजकुमारी के हाथ पैरों में मलहम लगाती है और गांव के कुछ लोग वैद्य को बुलाकर लाते हैं। वह राजकुमारी की सेवा करते हैं। राजकुमारी सुबह उठती है तो देखती हैं कि उनके लिए सभी गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं और कंचन को उसका पैर दबाता देख राजकुमारी बोली, अरे कंचन, तुम यह क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। फिर कंचन बोली, मुझे पता है राजकुमारी जी, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, पर आपको कल रात से बहुत तेज बुखार था, बस इसीलिए हम सब यहाँ पर। यह सब सुनकर राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तभी राजा वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, मैंने सुना था कि तुम्हें बहुत तेज बुखार आ गया था, अब तुम ठीक हो ना? राजकुमारी कहती हैं, हाँ पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। फिर राजकुमारी राजा को सारी बातें बताती हैं। फिर महाराज कहते हैं, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुझे यह सब काम करना पड़ा। तो राजकुमारी कहती हैं, नहीं नहीं पिताजी, आप यह बताइए, आपका काम हो गया? तभी एक सिपाही वहां आ जाते हैं और कहता है, महाराज चलिए, रथ तैयार है। फिर राजकुमारी कहती है, कहाँ चलना है पिताजी? तो महाराज कहते हैं, हमारे महल में बेटी। फिर राजकुमारी बोली, पर महल तो महाराज कहते हैं, नहीं बेटी, वह सब नाटक था, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। फिर राजकुमारी बोली, क्या नाटक था? अब तक मैं कुछ समझी नहीं। फिर महाराज बोले, हाँ बेटी, नाटक। हमारा महल सुरक्षित है, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया था कि तुम गरीबों की इज्जत करना सीख जाओ, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि जिस भोजन का तुम अपमान करती थी, उसे उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह सब समझ आ गया है। फिर राजकुमारी बोली, कंचन इधर आओ, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ करना और मैं हाथ जोड़कर सभी राज्यवासियों से क्षमा मांगती हूँ। पिताजी, आज के बाद में सबके साथ मिलकर अपनी प्रजा की सेवा में रहूंगी। फिर महाराज कहते हैं, आखिरकार मौसी का यह प्रयास रंग लाया। फिर सभी गांववासी जयकार लगाने लगते हैं, महाराज की जय, राजकुमारी की जय। फिर महाराज और राजकुमारी रथ में बैठकर राजमहल चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।